कुकी, कहाँ जा रही हो कुकी? मत जाओ। जान छुपी मनहूस से। कल शर्मीन के माँ बाप आए थे हमारे यहाँ, पूछ रहे थे तुम कब बुला रहे हो उसको। उन लोगों को क्या मसला, मेरी बीवी है, मैं जहाँ भी रखूं। उसके माँ बाप हैं भाई, जाहिर है अपने बच्चे की फलाह की फिक्र तो होगी ना उन्हें। अम्मी प्लीज, हम ये बहस किसी और वक्त कर सकते हैं। हाँ ठीक है बेटा, बस जब तुम पाकिस्तान आओगे तो सब बातें करेंगे बैठ के। अदनान का फोन है, मेरी भी बात करवाए ना। हाँ लो, बात करो अपनी बेगम से। लो। हेलो 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 अदनान, कैसे हैं आप? कब आएंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी हेलो हेलो। जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती, सितम ही ऐसा टूटा। कुकी, and I love you. मेरा रूठा मिला था कोई झूठा, कोई झूठा, जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई। वो कुकी जिसकी मिसालें लोग देते थे ना, वो एक शादीशुदा इज्जतदार औरत थी। अब ना घर है ना एतबार। पता नहीं उस मनहूस अजीज के चक्करों में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ डेरा डाला हुआ है इसने। औरत कितनी बेबस होती है। मेरे अपनों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी, कितने इल्जाम लगा दिए। हद ये कि मेरी ममता पर भी शक करने लगे। किसी ने भी मेरे अंदर छुपी एक औरत के दर्द को ना समझा। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मैं जानती हूँ कि सब कुछ जानकर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी अजियत सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। अरे फोन कहाँ रखा मैंने? अजीज, कब आ रही हो तुम? अरे क्या हो गया? ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो वैसे भी एक हफ्ता पड़ा है तुम्हारी शादी को। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि टिकट कब की है? ज्यादा देर नहीं लगाओ। क्या हुआ अजीज, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? सब खैरियत तो है ना? तुम आ जाओ, फिर बैठकर आराम से बात करो। क्यों मेरा दिल हौला रहे हो? बताओ आखिर क्या बात है? तुम परेशान मत हो, आज तक मैंने कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं किया। फैसला? कैसा फैसला? तुम आ जाओ, फिर बैठकर बात करते हैं आराम से। अजीज में कैसा फैसला? क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के। हाँ वैसे थोड़े सीरियस टाइप हैं अदनान भाई। थोड़े सीरियस? ऐसा लगता है कि ईद की ईद ही हंसते होंगे। क्यों शरीक? हाँ अब देख लो ना, कैसे हंसने मुस्कुराने को तरस गई हूँ मैं। हाँ वैसे तुम्हें देख के लग रहा है। देख लो, उस वक्त अगर रिश्ता कबूल कर लेती तो आज ये वक्त देखने को ना मिलता। अब क्या हो सकता है, अफसोस। बीवी बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो तो। बकवास बंद करो। देखो ना, मैं एक मशरकी औरत हूँ और मशरकी औरत क्या कर सकती है सिवाय इसके कि अपने शौहर की शिकायत करे, लेकिन उसे छोड़ तो नहीं सकती ना। और फिर वैसे भी अगर उसका शौहर आइडियल हो उसका, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों?
जीने की दुआएं मैंने मांगी, अजीज, अभी भी तुम्हारी वही हालत है? ऐसा नहीं था, वैसी खोए खोए से हो? अब तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए ना? हाथों की लकीरें जैसे खेत कंफ्यूजन होती तो कब ये खत्म हो जाती। पूरी यही तो मसला है, कैसे हो, कंफ्यूजन नहीं है, सितम ही ऐसा टूटा, मोहब्बत है। उसका मेरे साथ शरारतें करना, मुझे तंग करना, इमली मंगवाना, ये सब होते होते कब मुझे उससे मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन उसे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं। वो सिर्फ अदनान से मोहब्बत करती है जो उसका शौहर है, लेकिन वो उसके नसीब में लिखा है और वो उसके साथ बहुत खुश है। अगर उन दोनों के बीच कल को अनबन हुई तो उंगलियां तुम पर उठेंगी अजीज। अगर तुम्हें इससे वाकई मोहब्बत है, उसकी परवाह है, तो उसके रास्ते से हट जाओ और अपने बारे में सोचो। अपने बारे में ही तो सोच रहा हूँ। मेरी हर खुशी शर्मीन के साथ जुड़ी, उसे नाखुश देखकर मैं कैसे सब्र कर लूं। मैं बेवफा नहीं हूं, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। मगर आपने तो कहा था कि जब आना हो वापस आ जाना। हाँ कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि पक्का पक्का यहाँ आ जाना घर छोड़ के। और दूसरी बात नहीं यार, क्या कहा था मैंने? अगर अदनान मनाएगा तो वापस घर चली जाऊंगी। वो बात तो मानती कोई नहीं। वापस जाना तो आप भूल ही जाएं पुप्पो। क्या हो गया तुम्हें शर्मीन? इतनी कम अकल तो तुम कभी भी नहीं थी। अभी तो अकल आई है मुझे, इससे पहले तो सारी जिंदगी पता नहीं किस धोखे में गुजारती हूँ। मामा क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे। आपके चेहरे से लग रहा है कि कुछ तो बात है, बताएं। मेरी कुकी की अम्मी से बात हुई थी। कोई नई खबर मिली? कह रही थी कि कुकी अपनी फुप्पी के घर चली गई है। फुप्पी के घर? वहाँ क्या करने के लिए गई है? पता नहीं, आंटी कह रही थी कि उसकी फुप्पी बड़ी इसरार करके लेके गई है कि आबो हवा तब्दील हो जाएगी। घर में क्या आबो हवा तब्दील होगी उसकी? कमाल है, वहाँ मेरा बेटा पागल हुआ जा रहा है उसके पीछे। बच्चे ख्वार हो रहे हैं उसको वापस बुलाने के लिए, और वो है कि सैर सपाटे करती फिर रही है। हो सकता है कि वो सुकून की तलाश में गई हो फुप्पी के। सुकून अपने घर में क्यों नहीं ढूंढ लेती? इधर उधर क्यों रूल रही है और हमें क्यों ख्वार कर रही है? कि अचानक से फुप्पी की मोहब्बत कहाँ से जाग उठी उसके दिल में? तो लगता है उसकी अकल में पत्थर ही पड़ गए। मैं देख रहा हूं जो तुमने 360 टर्न लिया है ना, सब समझता हूं। देखती तो मैं भी बहुत कुछ हूं, लेकिन चुप रहती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि कुछ समझती नहीं, सब समझती हूँ मैं भी। क्या समझती हो? प्लीज हमीद, मैं पहले ही बहुत परेशान, रहम करे मुझ पे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। तुमने क्या मुझे अदनान और कोको भी समझ रखा है क्या? मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। अगर तुमने अपनी हद भूली तो मुझे अच्छी तरह याद कराना होगा। तो फिर मुझे मेरी हद बता ही दे आप। सुबह सुबह मेरे मुंह ना लगो। मैंने नहीं, आपने शुरू किया था। बकवास बंद करो।
अगर चुप नहीं हुई ना, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता। क्या करेंगे आप? मारेंगे? मारे 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 मुझे, और कर भी क्या सकते हैं आप? Just shut up. ये इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें जरूरत नहीं। और तुम लोग को ये क्यों लगता है कि मैं अपनी भांजी को भूखा मार दूंगी? बहुत खुश है वो यहाँ, और तुम्हारे भाई के महल से ज्यादा आराम से रह रही है। और बीबी, ताली दोनों हाथों से बचती है। जरूर तुम्हारे भाई ने कुछ तो ऐसा किया है जो शर्मीन इतनी गमजदा है, इतनी दुख में है। शमीन, शमीन मेरी बात सुनो। अदनान ने जो कुछ भी किया है तुम्हें पता है, तो मुझे बता तो सकती हो। उसने तुम्हें मारा है, तुम पर हाथ उठाया है, उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है, वो नशा करने लगा है। कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से तुम इतना नाराज होकर यहाँ कर बैठ गई हो। मुझे कुछ तो बताओ, तुम फील करो तो मुझे बता सकती हो। शाहीना बाजी, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। अदनान के साथ मैंने जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हे गुजारे हैं। मैं उनके गुस्से को अपने लिए मोहब्बत समझती रही, उनकी अना को अपने लिए गुरूर, और उनकी डांट को अपने लिए मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत के लिए ना दो दिलों का मिलना जरूरी है। मैंने ये समझने में बहुत देर कर दी कि ना मैं अदनान की जुबान पे थी और ना ही उनके दिल में, और ना ही अब वो हैं। ये वो पैसे हैं जो अदनान ने मुझे दिए थे, और कुछ चीजें, प्लीज रख लीजिए। और साथ में ये चीजें भी ले जाइएगा। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती, पर अब कुछ ले नहीं सकती। आपकी इज्जत, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, पर मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कैसी हो? ठीक। क्या हुआ, अपसेट हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो? आज से पहले तो तुमने ऐसे कभी बात नहीं की मेरे साथ। We are cousins। हाँ, मुझे क्या हो गया? शायद मैं मम्मा की वजह से अपसेट हूँ, या शायद पापा को ऐसे अकेला देख के मुझे घबराहट हो रही है। I don't know। अम्मी की बात हुई थी तुम्हारी नानों से, उन्होंने बताया कि तुम्हारी मामा अपनी फुप्पो के घर है। कौन सी पप्पी? वही फुप्पो जो कई सालों से पुरानी खंडर हवेली में अकेले रह रही है। शायद मामा भी यही चाहती हैं, अकेले रहना, सबसे दूर। लेकिन मेरे मामू ने तो तुम्हारी माँ की हर एक बात मानी है। My mom also never lacked in doing the responsibilities she needed to do। कुछ तो है जिसकी सजा वो अपने आप को अकेला करके काट रही है। I wish I could read her mind, but जो कुछ समझ आ रहा है वो यही है कि गलती डैड की ही है। मैं अपने मामू को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अंडरस्टूड? और मैं अपने मामा बाबा दोनों को। अच्छा, I'll talk to you later। परियाल, 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 सुनो, सब लोग खाना खा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, काम बाद में कर लेना। हाँ, मुझे भूख नहीं है। भूख को क्या हो गया? हाँ, दोपहर में भी तुमने खाना नहीं खाया, अभी फिर से नहीं खाओगी क्या? अम्मी, मुझे
जरा जरूरी काम करना है, बाद में खा लूंगी। जरूरी काम है या नाराजगी में खाना छोड़ दिया तुमने आज? जो भी समझ ले। तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो दिन ब दिन। तुम्हारे अब्बा ने और तुम्हारी दादी ने ना तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। अम्मी मैंने कौन सी बदतमीजी की है? अब भूख नहीं लग रही तो मैं क्या करूं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज ये भूख अचानक से गायब क्यों हो गई है। फिर भी आप अब्बा को मना करें कुकी फूफू को लाने से। जबान बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी, इसका इलाज मुझे अब करना पड़ेगा। अम्मी आप हाँ गुस्सा कर रही है, मैंने कोई गलत बात नहीं की। क्या ये कुकी फूफू के अब्बा का घर नहीं है जिस तरह मेरे अब्बा का घर है? आपने और सबा फूफू ने उनको इतना तंग किया कि उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ा। मतलब अपनी माँ से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी ये फुप्पी बहुत अजीज हो गई है? हाँ, माँ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन कुकी फूफू ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। मैं उनका पिछला सलूक भूली नहीं हूँ अम्मी। पता नहीं आप लोग क्यों भूल गए? यही मुंह की बैठी रहो, बदतमीज। हाँ भाई, फरियाद ने खाना खा लिया? उसे अपने फुप्पो के मातम से फुर्सत मिलेगी तो खाना खाएगी ना। क्या मतलब? ये सब आपकी बहन की नहुसत है। पता नहीं किन चक्करों में अपना घर छोड़ आई है। यहाँ मेरी बेटी खराब हो रही है। क्या हुआ है? अरे हर बात पे तकरीर करना शुरू हो जाती है। बिल्कुल कुकी के नक्शे कदम में जा रही है। पूरा घर जालिम है, एक कुकी मजलूम है। मुझे यही डर था कि कहीं कुकी उसे अपने रंग में ना रंग दे, और वही हुआ। कुकी बेटा, तुम मेरी सबसे प्यारी और फर्मा बरदार बेटी हो। ये बस छोटी छोटी बातों पर खफा होना है, ये तुम्हारी फितरत तो नहीं थी बेटा। मैं कहाँ किसी से नाराज हूँ। आपको खामा-खा गलत फहमी हो रही है। तो फिर घर छोड़कर क्यों आ गई है? घर का सुख तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं लिखा। कुकी बेटा, इतनी मनफी सोच? अब्बा दम घुट रहा था मेरा वहां, इतना कि अगर थोड़ी देर और वहां रहती तो मैं मर जाती। देखो बेटा, शोहर से नाराजगी तो समझ में आती है, तुम बताओ या ना बताओ मुझे। 10 बातें होती हैं, रिश्ता ही ऐसा है। मगर बेटे, ये भाई बहन का तो खून का रिश्ता है। इनसे खफा होना, नाराज होना है, ये कुछ अजीब सी। मुझे आपके घर में घुटन हो रही थी अब्बा। इतनी घुटन तो शायद मुझे अदनान के नान के साथ रहते हुए कभी नहीं हुई। काफी देर हो गई दादा को गए हुए, अभी तक आ जाना चाहिए उन्हें। अभी कहाँ रह गए बेटा? जरा फोन मिलाओ, देखो शायद। दादो मेरे पास फोन नहीं है, वो तो अब्बा के पास है। भगवान
तो पहले से ही आप दोनों को कहा था कि उसको अभी यहाँ रहने की आदत नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों जानबूझ के आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दादो, ऐसा करते कल हम दोनों साथ चलेंगे। मैं उनको मिनटों में मना लूंगी और आपको तो पता है वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। बेटा पानी ले गया। जी मैं लाती हूँ। क्या कहा उसने? क्या हुआ अम्मी? अम्मी की बच्ची, बताइए वो बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? अब क्या कर दिया मैंने? इतनी उतावली क्यों हो रही थी तुम अपनी उस कुकी को बुलाने के लिए? हाँ, समझाया था ना मैंने। अम्मी, आप उनके इतने खिलाफ क्यों हो रही हैं? ये तुम्हारी समझने की बातें नहीं है, समझी तुम? अम्मी, वो दादा दादी उनके लिए कितने परेशान हो रहे हैं और एक आप हैं। उनकी औलाद है वो, उनको होने दे परेशान। है सर पे भी तो उन्होंने चढ़ाया ना, अब भुगते। तुम क्यों इतनी मचल रही हो? हाँ, अपने काम से काम रखो, तो मैंने समझाया था तुम्हें। अम्मी, फुप्पो है वो मेरे अब्बा की बहन है, इतना प्यार करती है वो मुझसे। और एक आप फरियाल, क्या पानी? क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाल है दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। मुझे पता था तू इधर ही होगी। ये तू डूबते सूरज को क्यों देख रही है? पहले तो बड़ा घबराती थी, अच्छी तरह याद है मुझे। क्यों घबराती क्यों थी? भला इस डूबते सूरज ने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोगों को पसंद क्यों नहीं है ये? वो उदासी हो जाती है कहते हैं। शायद उदास कर जाने वाली चीजें किसी को भी नहीं भाती, है ना? अब फर्क समझ में आया शौहर और भाई के घर का। पता नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों में ही मेरे लिए रहने की जगह नहीं, या फिर शायद मैं रहने के लायक नहीं। तभी तो आपके पास आ गई, पर अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये तो तू अभी सोच रही है ना, क्योंकि तुझ में अभी ताकत है काम करने की और गम सहने की। मगर क्या? कमजोरी और उम्र इंसान को अचानक घेर लेती है, फिर इंसान बच नहीं सकता। तब अपनी गलतियों का ज़ाला भी नहीं कर सकते और उस वक्त ये बातें बचकाना लगती हैं। शर्मीन, तन्हाई बहुत बड़ा अजाब है, इंसान की मत मार देता है। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए।
कहीं मर ही ना जाए। Baba, do you see what's the problem? Yeah, I got it. Fahad, give me the 8 number. Do you need the hammer? No. I'll let you know when I need it. Fahad. What were you thinking? I was thinking that जब मामा यहाँ होती थी तो ये सारे काम कितने आसानी से कर लेती थी। She was a very smart woman. Smart. हमारी स्मार्ट मामा ने कितनी अक्लमंदी का काम किया पता है तुम्हें? What? नानी के घर से किसी फूफो के घर चली गई है, अकेली रहती है किसी छोटे से घर में। Really? आपको कॉल करके पूछना चाहिए। और मामू ने उन्हें क्यों हाथ आने दिया? मेरा नहीं ख्याल बाबा, उन्हें अकेले ही रहने दो, शायद इस वजह से उनका फैसला बेहतर हो जाए। वो अपने फैसले सुना चुकी है आपने। तो फिर मामू को कॉल पर मैसेजेस करने का फायदा क्या? मैं तुम आखिर चाहते क्या? बाबा just please let her be. हम ना? Why are you misbehaving with Dad? She's not misbehaving. कतारसिस कर रही है। तुम लोग अपनी भड़ास तो निकाल लेते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं अपनी भड़ास कैसे और किस पर निकालूं। That's not fair. Wrap this up. ये ले चाय। थैंक यू। पुप्पो, मैं सोच रही थी कि इस तरह घर पे फारिग बैठे रहने से, वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ। यहाँ करीब में कोई स्कूल है क्या? क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? शर्मीन, तेरे घर वाले तुझे नौकरी करने देंगे क्या? क्यों? इसमें क्या हर्ज है? नहीं, हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन अपने पहले के मसले तो सुलझा ले। ये तो नया महाज खोलने वाली बात हुई। अगर कोई नया महाज खुलता है तो खुल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जितनी बातें मैंने सुनी है उसके बाद मैं ढीठ हो चुकी हूँ। अच्छा, ये बता, तेरे पास कोई सनत वगैरह है नौकरी के लिए? आजकल तो एमए वाले लोग भी धक्के खाते फिर रहे हैं। डिग्री तो नहीं है कोई, पता नहीं मैट्रिक और इंटर की भी डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, मुझे याद भी नहीं। लेकिन उर्दू या ड्राइंग तो सिखा ही सकती हूँ ना मैं। शर्मीन, उन्होंने कोई सनद मांग ली तो तुर्की का ठप्पा तो है। वैसे क्या होगा शर्मीन, कोई काबिलियत भी तो होनी चाहिए। तुझ में कोई काबिलियत है? काबिलियत देख, अगर तुझे फर्ज किया नौकरी मिल भी जाती है
तो पता है स्कूल वाले क्या करते हैं? पूरा महीना इतना काम कराते हैं, इतनी मेहनत कराते हैं और आखिर में चंद सौ पकड़ा देते हैं। तेरा चंद सौ से क्या बनेगा? हाँ, इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत नहीं है तुमको। मैं चंद 100 रुपए में भी गुजारा कर लूंगी। जी अम्मी, पता है मुझे। हाँ बेटा, शानो गई थी ना मेरे मना करने के बावजूद उससे मिलने के लिए। अच्छा। हाँ, और जरा उसकी अकड़ और गुरूर तो देखो। शानो की बातों के जवाब में उसने तुम्हारे भेजे हुए डॉलर उसके हाथ में थमा दिए और कहा इन पर मेरा कोई हक नहीं है। भला बताओ, सारी जिंदगी क्या वो अपने माँ बाप के पैसे इस्तेमाल करती रही है? अम्मी उसका तो दिमाग खराब है, लेकिन शाहीना ने पैसे वापस क्यों ले? अब जब जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी? अपने बाप या भाई से मांगेगी। वाह बेटा वाह, तुम्हारे सर पर अभी तक उसके इश्क का भूत सवार है? जब भी तो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाच रही है। बीवी है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी। तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहो और वो पूरे शहर में तफरीह करती फिर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब वो अपने फूफी के घर जाके बैठ गई हैं। माँ बाप के घर गुजारा जो नहीं हुआ होगा। अब सब लोग हमारी तरह से अकल के अंधे और बेवकूफ तो नहीं होते ना। लेकिन वो तो अकेली रहती है, पुराना सा घर है उनका। अरे बेटा, मुझे क्या मालूम कि कौन सी हवेली में रहती हैं, कहाँ रहती हैं, खंडहर है ये क्या है। बस मुझे तो ये पता है कि अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर अपनी फूफी के इश्क में मुब्तला होकर उनके घर रह रही। अच्छा सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, तुम उससे बात करो, उससे कहो कि इस तरह से हमें जलील न कराए पूरी दुनिया में। अच्छा अम्मी, ठीक है, करूंगा। अभी काम कर रहा हूँ मैं, रखता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इसका मतलब तो ये कि कुकी अजीज के साथ, वो तो फुप्पी के घर में। अच्छा, तो आप टर्किश सिटीजन हैं। आई लव दैट प्लेस, टर्की इज ब्यूटीफुल। तो कब वापस आए आप लोग पाकिस्तान? बस अभी कुछ ही अरसा हुआ है। अच्छा, और आपके घर वाले? 2 बच्चे हैं मेरे, बेटा और बेटी। और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? जी उनकी जॉब है और इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी। आजकल तो लोग बाहर जाने के लिए मारे मारे फिरते हैं और आप फैमिली को लेकर वापस पाकिस्तान आ गई। फैमिली नहीं आई, अकेले आई हूँ। क्या मतलब? और हस्बैंड? मेरे हस्बैंड से सेपरेशन हो गई है। ओह, तो रहती कहाँ हैं आप? आने जाने का क्या सिलसिला होगा? जी बस यहाँ से 10 मिनट की वॉक है, 2 गलियाँ छोड़ के वो जो ब्राउन वाला गेट है वहाँ। हाँ, देखी हुई है मैंने, वो बड़ा सा गेट है उसमें। अच्छा, तो वहाँ तो एक खातून रहती हैं गालिबन। जी फूफी है मेरी वो। ओके, ठीक है। तो क्या नाम बताया आपने अपना? शर्मीन। तो मिस शर्मीन, ऐसा है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या डिग्री तो है नहीं। अब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकती हूँ कि आपको प्रोबेशन या ट्रायल बेसिस पे हायर कर लूँ। अगर आप हमारे मयार पर पूरी उतरी तो फिर मैं आपको जॉब दे दूँगी। आप पे क्या करेंगे मुझे? अजीज, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही और बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हालात यूं बदल जाएं। हालात तुम्हारे नहीं बल्कि शर्मीन के बदले हैं। और मेरे जज्बात एहसासात आज भी उसके लिए वही। बस करो अजीज, खुद को कितना दबा करोगे इस यकतरफा मोहब्बत में? मैं सिर्फ शर्मीन को तबाह होने से रोकना चाहता हूँ।
और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने उसे अब देखा नहीं है, वो बिल्कुल बदल गई है। 1.5 माह पहले जो हम उससे मिले थे अब वो नहीं है। मैं तो बस उसकी ताकत बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो फिर से हंसे मुस्कुराए। बात तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने की नहीं है, बात यह है कि वो मानती है या नहीं मानती। वो नहीं भी मानी तो मुझे गिल्ट नहीं होगा। बस ये शादी रोक दो।